नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। पशुओं से संबंधित जानकारियों के बारे में इस चैनल पर आपको रोज़ न्यूज़ मिलती रहेगी। जो पशुओं से हैं, पशुओं के बारे में बीमारियां हैं, उनके बारे में, उनका उपचार, ट्रीटमेंट, उन सभी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम पशुओं में जो कॉमन बीमारियां हैं जैसे निमोनिया। आज हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में, जो आम है बीमारी है, हर पशु में होती है। लगभग साल में 1 ना 2 बार ये बीमारी पशु में जरूर होती है। तो जब बात कर रहे थे फेफड़ों की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ये सूजनें में ब्रोक्लियस में पहुंच जाती हैं, जो पशु की श्वसन गति को बढ़ा देती है, जिससे खांसी आने लगती है, पशु हाँफने लगता है और बुखार भी हो जाता है। कई कई पशुओं में इसका बुखार तेज टेम्परेचर पे जाने पर उस पशु को बचने की क्षमता भी कम हो जाती है। बुखार को नियंत्रित रखने के लिए पशु को अलग गर्म कमरे में रखा जाता है। ऐसी स्थिति होने पर पशु को यदि श्वसन गति बढ़ी हुई हो, खांसी हो, बुखार तेज तेज आता हो या बुखार का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो, तो ऐसी स्थिति में निमोनिया के लक्षण पैदा हो जाते हैं। अब निमोनिया होता है वो दोस्तों 3 प्रकार का होता है। निमोनिया 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वो देख लीजिएगा। तो दोस्तों पहला निमोनिया है वो है ब्रांचो निमोनिया। ब्रांचो निमोनिया ये लोबुलर में, इसे लोबुलर निमोनिया व कैटरल निमोनिया भी कहते हैं। इसमें लोबुलस में सूजन आ जाती है। अब दूसरा निमोनिया है लोबर निमोनिया, तो इसे एक्यूट अथवा कॉर्पस निमोनिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संक्रमण फेफड़ों के खंड तक पहुंच जाता है। इस प्रकार का निमोनिया पशुओं में कम ही पाया जाता है। ये निमोनिया है जो पशुओं में बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये अब तीसरे प्रकार के निमोनिया की बात करते हैं। तो तीसरे प्रकार का निमोनिया है वो ड्रेंचिंग निमोनिया है। इसे एस्पिरेटरी निमोनिया भी कहते हैं। जब पशु को छोटे पशु होते हैं उनको दवाई है वो मुंह के द्वारा पिलाई जाती है, या किसी बोतल से या किसी कीप नाल से, उसके आदि जो भी औजार है उससे पिलाई जाती हैं। तो जो गलती से पशु के मुंह में नहीं जाकर श्वास नली में पहुंच जाती है, जो फेफड़ों के अंदर चली जाती है, जिससे पशु हाँफने लगता है तथा पशु को सांस लेने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये निमोनिया बहुत ही खतरनाक निमोनिया होता है। इससे पशु की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो इस प्रकार की गलती से बचने के लिए एक वेटनरी कंपाउंडर या वेटनरी डॉक्टर की सहायता लेनी जरूरी होती है। अब बात करते हैं पशु को ये वायरस है वो किस वजह से फैलता है, क्या क्या कारण होते हैं उसमें। तो पशु को जो है एक ठंडे वातावरण में आर्द्र वाले वातावरण के संपर्क में आ जाता है। पशु एकाएक जब गर्मी के अंदर हो तो पशु ठंडे वातावरण में चला जाए तो भी ये बीमारी हो सकती है। आर्द्रता वाले बारिश के मौसम में चले जाए तो भी ये बीमारी हो सकती है। जिससे जो गैसें होती हैं उनका जो आदान प्रदान होता है वो फेफड़ों में प्रवेश करके इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, जिससे पशु हाँफने लगता है, फेफड़ों में कफ बन जाता है। जैसे छोटे बच्चों में बनता है वैसे पशुओं के अंदर भी कफ बन जाता है। कफ बनने से पशुओं की जो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो इस प्रकार की जो है देखने को मिलती है हमारे को। तो पशु के आहार में कमी, पशु है जो खाने पीने में कमी कर देता है, आहार में कमी हो जाती है। अब बात करते हैं गाय में ये किस, जो गोवंश के पशु हैं उनमें ये किस वायरस की वजह से फैलती है और घोड़ों में किस वायरस की वजह से फैलती है। तो गोवंश में है ये एडेनो वायरस की वजह से फैलती है। जो वायरल निमोनिया स्काल्फ जो है पशुओं के संपर्क में आने से भी फैल जाता है। ये एक वायरल बुखार की तरह होता है जो एक पशु से दूसरे पशु में भी आ जाता है। इसलिए जो इस बीमारी से ग्रसित पशु हैं उनको अलग कमरे में रखा जाना चाहिए। अब घोड़ों में देखिएगा इक्वाना इन्फ्लुएंजा से ये बीमारी घोड़ों में ज़्यादा फैलती है। इक्वाना इन्फेक्शंस, प्लूरो निमोनिया, इक्वाना रहीनो निमोनिया, इन वजह से ये घोड़ों में फैलती है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए तो ट्रीटमेंट है पशु को अन्य जानवरों से अलग रखें, गर्म वातावरण में रखें। बैक्टीरिया इन्फेक्शन से ये बात जो है बीमारी फैल जाती है, तो पशुओं को गर्म वातावरण में रखें, अन्य जानवरों से अलग रखना चाहिए। एंटीबायोटिक हैं उनका उपयोग करना चाहिए। जो पशु को है वो एंटीबायोटिक समय समय पर एंटीबायोटिक देनी चाहिए। एमोक्सिलिन, जैसे गोवंश से घोड़ा है उनके लिए एमोक्सिलिन जो है इसका उपयोग करना चाहिए।
इसके लिए एमोक्सिलिन प्लस कोलेक्सिलिन इन आदि का उपयोग करना चाहिए जी। आदि पशुओं में जैसे भेड़ हैं, बकरी हैं, उनके लिए आप टेरामाइसिन का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे क्या जल्दी से पशु को श्वास लेने में तकलीफ ना हो और अन्य बीमारियों से भी लड़ने की क्षमता बढ़ती है। जो टेरामाइसिन जो है दवाई, उससे पशुओं के शरीर में इन्फेक्शन होने से बच जाता है। वो एंटीबायोटिक जल्दी बनाती है। सल्फा औषधि ले, ट्रीमेटोर प्राइम ले, आईएम में देना है। आईएम पशुओं में दोस्तों 3 प्रकार के इंजेक्शन लगते हैं, उनकी बात बता देता हूँ। आईएम में लगता है एक एसी में लगता है और एक आईवी लगता है। ये 3 प्रकार का इंजेक्शन लगता है। आईएम होता है इंट्रामस्कुलर, एसी होता है सबकट और ये होता है इंट्रावेनिस। जो ये इंट्रावेनिस है, ये सबसे कठिन इंजेक्शन होता है, जो बहुत ही कठिनाइयों से लगता है। तो इस प्रकार की औषधियाँ दी जाती हैं। तो इसमें लिए आपको बाजार में जो बने कप के पाउडर आते हैं, वो भी आपको पशु को देने चाहिए, ताकि उनके कप है वो बाहर निकल जाएं और उनको श्वास लेने में दिक्कत ना हो। जैसे केट कप नाम का पाउडर आता है, वो भी आप पशुओं को दीजिएगा। अब आते हैं पशु को जो एंटीसेप्टिक होते हैं, जो इंजेक्शन होते हैं, वो भी लगाएं। इंजेक्शन है वो आईएम में लगते हैं। पशुओं के सारे इंजेक्शन, जो निमोनिया से संबंधित बीमारी है उसके सारे इंजेक्शन आईएम में लगते हैं। जैसे एविल इंजेक्शन होता है, जो कि साइड इफेक्ट नहीं करता है, साइड इफेक्ट को रोकता है। एविल इंजेक्शन दे, जिससे पशु की जो सूजन होती है वो सूजन कम हो जाए। एविल इंजेक्शन, जीट इंजेक्शन दे, जिससे कि श्वास लेने में काफ़ी आसानी हो पशु को। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम और भी पशुओं से संबंधित बीमारियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।